सबके लिए सॉरी अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट है। आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए जो इजाज़त दी उसके लिए उसका आभार। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो बिल है, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स में बताया है कि ये बिल किस लिए ला रहे हैं आप। उसमें लिखा हुआ है कि सफलता की गारंटी का वादा करते हैं और लुभाते हैं, और लुभा करके मिथ्या दावे करते हैं, और मिथ्या दावे करके उसको ये बताते हैं कि तुझे फर्स्ट तू बिल्कुल पास होकर जाएगा, चिंता मत करें। लेकिन नतीजा जब उसके विपरीत आता है, अनुरूप न आता है, तो व्यापक निराशा होती है, हताशा उत्पन्न होती है, और तनाव का स्तर इस स्तर पर बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या कर बैठता है। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है कि साहब व्यवसायीकरण पे रोक होनी चाहिए। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं आपके, और इन्हीं ऑब्जेक्टों पे मोटे तौर पे पिछली सरकार ने 27/9/23 को 27/9/23 को एक एडवाइजरी जारी करी थी, और उस एडवाइजरी की 90% बातें जो है आपने इस बिल में शामिल करी हैं। और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने जनवरी में जारी करी है एडवाइजरी, उसकी कई बातें आपने गोल कर दी। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी गोल कर दी आपने। मुख्य बात यह है कि आखिर ये कोचिंग का हल्ला हुआ क्यों। मुख्यमंत्री जी, आपको भी शायद जानकारी होगी इस बात की कि 96 में जेके सिंथेटिक्स बंद हो गई कोटा में, और जेके सिंथेटिक्स के एक इंजीनियर थे बंसल साहब। वो बंसल साहब ने 30-35 लड़कों को लेकर के, जब वो बंदी हो गई वहाँ की, तो वहाँ से कट गए, वो 30-35 लड़कों को लेकर के कोचिंग स्टार्ट करी, और कोचिंग स्टार्ट करी, और इस कदर कोचिंग स्टार्ट हुई कि हज़ारों आदमी जो है, हज़ारों लड़के जो है उनके पास पढ़ने आते थे। और वहाँ जो वो पढ़ाते, वहाँ जो वो सिखाते थे, वही लड़के जाकर के जो है कभी तो कोई तो किसी ने तो एलन चला दिया, किसी ने मोशन चला दिया, किसी ने क्या चला दिया, किसी ने क्या चला दिया, ये कोचिंग चली। सवाल ये है, लेकिन जब तक बंसल साहब रहे 97 में उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी, और 2017 तक वो रहे, 2016 तक रहे, 16 तक कोई आत्महत्या नहीं हुई कोटा में, कोई आत्महत्या नहीं हुई। क्या कारण थे? और 16 के बाद में धड़ाधड़ आत्महत्याएं होती गई। कभी किस साल 20 हो गई, किसी साल 18 हो गई, किसी साल 23 हो गई, किसी साल 27 हो गई। क्या कारण थे? इन कारणों को जानने के लिए जब तक आप अच्छी तरह से नहीं बने, ये कोई भी बिल लाओगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट ने ये तलाश करवाया था कि आखिर ये सुसाइड होते हैं तो क्यों होते हैं, लेकिन वो बात छुपी की छुपी रह गई। लेकिन मैं आज वो कागज निकाल करके लाया हूं जो मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या कारण बताए थे। एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, और उस ग्रुप ने बड़ी स्टडी करके ये कारण बताए। पहला तो ये कि एजुकेशन प्रेशर रहता है, फिर फाइनेंशियल प्रेशर रहता है उस पर, फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन गैम्बलिंग भी करते हैं बच्चे, और उधारी का प्रेशर रहता है। कई तरह के बच्चे हैं, नशे ड्रग्स की लत, और जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से न मार्क्स उनको मिल पाते हैं, बैक टू बैक एग्जाम में फेल होते हैं, प्लेसमेंट न होना भी एक वजह है, और रिजेक्ट हो जाना भी एक वजह है, सीनियर द्वारा रैंकिंग करके किसी जूनियर का मनोबल तोड़ना भी एक प्रमुख कारण है, और फैमिली प्रेशर, और एक रिलेशनशिप का प्रेशर। ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें आई थी कि जिसके वजह से वो लड़का, कोई ना कोई ऐसा कारण बनता था कि वो लड़का आत्महत्या करता था। उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ बातें आई कि कोचिंग संस्थानों में नियमित काउंसलिंग सत्र और प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति अनिवार्य की जानी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलर्स की। हेल्पलाइन जो
24/7 उपलब्ध हो, गेट कीपर प्रशिक्षण हो, जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार से उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए गेट कीपर की। रूटीन टेस्ट की संख्या और आवृत्ति को भी कम किया जाए। बताया जाए कि कैरियर में और भी अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। उसको समझाया जाए बच्चे को कि सिर्फ यही नहीं कि तुझे IIT में जाना है या डॉक्टर ही बनना है, और भी कई विकल्प हैं। ये कौन समझाएगा? काउंसलर ही समझाएगा। डिनर विद कलेक्टर, पुलिस की स्टूडेंट सेल, छात्राओं की सुरक्षा के लिए कालिका दस्ते, हॉस्टल में एंटी हैगिंग डिवाइस और माता पिता को अपने बच्चे से नियमित संपर्क करना बना के, ये एक इस तरीके की स्टडी आई थी सामने। मैं सुन नहीं पा रहा आपकी आवाज़, आप इसमें बोल लें जरा। नहीं सुन लूँगा, आप बोलना। आपके 5 साल में कितनी आत्महत्याएं हुई और आपके उपायों की क्या पालना हुई? आप ठीक कह रहे हो। आप नहीं, पालना क्या हुई? आप ठीक कह रहे हो कि आत्महत्याएं लगातार हुई, मैं मना नहीं करता उस बात को, लेकिन ये स्टडी आखिरी में हुई है नवंबर में, 2023 के नवंबर में जाकर के स्टडी हुई है। और उसी पे जो है गाइडलाइन जो बनाई राजस्थान सरकार ने उस वक्त, जो मैंने बताया आपको 27/9/23 को, वो जो गाइडलाइन बनाई वो इसी गाइडलाइन पे बनाई। आप चाहे वो सरकार हमारी रही हो और चाहे आपकी रही हो, आत्महत्याएं बराबर रही हैं। मैं 16 की बात कर रहा हूँ कि 16 से आत्महत्याएं चालू हुई हैं, 16 से 18 तक तो आपकी सरकार थी। तो वो छोड़िए किसकी सरकार थी किसकी नहीं, छोड़िए मेहरबानी करके। ये मामला ऐसा है कि इसमें वो चीज़ें मत लाओ आप। देखिए, अब आपने इस सेक्टर में लिखा है कि सब 5 घंटे पढ़ाए से ज़्यादा नहीं पढ़ाई जावे। ये इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, और बच्चों को ये नॉलेज ग्रहण करने का समय लगता है। अगर बच्चे को 5 घंटे ही पढ़ाएंगे ना तो 4 साल छोड़ करके 10 साल भी इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा वो। ये किसने सलाह दे दी आपने? किस ब्यूरोक्रेट ने सलाह दे दी कि साहब 5 साल पढ़ाया जाए? सवाल घंटे का नहीं है कि आप 5 घंटे पढ़ाओगे या 6 घंटे पढ़ाओगे। सवाल इस बात का है कि तनाव मुक्त होकर के वो पढ़े, चाहे वो 15 घंटे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनाव मुक्त होकर के पढ़े। उसके पास काफ़ी सारे तो सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट को डिसेंट अमाउंट का समय देना उसके लिए ज़रूरी होता है। मुद्दा ये नहीं है, मैंने बताया ना आपको, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि फ्रेश दिमाग फ्रेश रहे और लंबे समय तक फ्रेश माइंड और तनाव मुक्त मन के साथ अगर वो पढ़ाई करता है तो ही निश्चित तौर पर वो जो है सफल हो सकेगा। बच्चा तनाव के साथ साथ आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर तनाव होगा ना तो आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाएगा। रोल प्ले, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों के प्रोफेसर और काउंसलर, जो बच्चों को मोटिवेट रखते हैं और पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई से ना डरे और ना परीक्षा देने से ताकि बच्चा स्वस्थ मन से पढ़ाई करता रहे। मुख्य बात यह है, आपका जो पहला बिंदु है कि आत्महत्या क्यों होती है, दूसरा बिंदु है आपका व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण पे तो आपने काफ़ी पाबंदी लगा दी इस एक्ट में, छोटी मोटी कमी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा एक्ट, अच्छी लगाई है पाबंदी। ये ज़रूर है कि लोगों को शिकायत इस बात की है कि टोटल ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी, और ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होगी, बल्कि ये कोचिंग सेंटर वाले कलेक्टर को जेब में रखेंगे। कहते भी हैं ये कोचिंग वाले क्या है, क्या ये जेब में रखे हैं, तो ये भी होता है। तो सारा ब्यूरोक्रेट पे मत छोड़िए, ये न तेरे हैं न मेरे हैं, ये अहले सियासत हैं। सवाल ये आता है कि आत्महत्या रोकेगा कौन? कौन टाल सकता है आत्महत्या? अभी हरिमोहन जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब एक सर्वे हुआ जिसमें 10 में से 1 लड़का आत्महत्या करने की मंशा रखता है। इस तरीके का सर्वे आया था।
बात सही है, होता है बच्चों में। 17 साल से लेकर के 24 साल तक के बच्चों में इस प्रकार की भावना आती है कभी ना कभी, क्या खत्म हो जाओ, खत्म है, बेकार है, नहीं होंगे पास, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का ये रोल होता है कि बच्चे का मनोबल सशक्त रखे और बच्चा लंबे समय तक पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सके और स्वस्थ रहे। मोटी बात यही है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन थी 27/9/23 की, उसमें साफ लिखा हुआ था, जिसको आपने गोल कर दिया, उसमें साफ लिखा हुआ था कि कोचिंग संस्थान पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित मनोसलाहकारों एवं काउंसलर्स की नियुक्ति करेंगे। मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। आपने लिखा है कर सकते हैं, वो भी आता हूं, मैं बताता हूं आपको। जो प्रतिष्ठित संख्या से प्रशिक्षित हो और किशोर अवस्था की मानसिक स्थिति एवं व्यवहारगत परिवर्तनों के विषय में पर्याप्त जानकारी और अनुभव रखते हों। ये गाइडलाइन थी सुझाव राजस्थान सरकार की, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको भी उड़ा दी। 10 मिनट 12 केंद्र सरकार की एडवाइजरी बता देता हूं मैं आपको, जो एडवाइजरी भेजी उन्होंने, उसमें क्या वर्ड लिखे हैं। परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं का नाम और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समय की जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को दी जा सकती है। छात्रों और अभिभावकों के प्रभावी मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा हेतु कोचिंग संस्थान में भी प्रशिक्षित परामर्शदाता की नियुक्ति की जा सकती है। जी, पिछले 1.25 साल के अंदर कोटा आपके मेडिकल कॉलेज में साइकेट्रिक काम ने टोल फ्री नंबर डाला है। कितने बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं उससे? आपके पास फिगर्स ले लीजिए आप। हमने डॉक्टर्स भी बढ़ाए हैं। ये देश का इश्यू है। ये वो कोचिंग संस्थान है जहां से निकल करके IIT में और इनमें बड़े बड़े लोगों में जाते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। मेहरबानी करो आप इससे, क्या आपके टाइम पे क्या हुआ था और हमारे टाइम पे क्या हुआ था। ये रोने से तो कोई फायदा ही नहीं है। माननीय सदस्य, और बता देता हूं मैं आपको, माननीय सदस्य, और बता देता हूं, माननीय सदस्य 12 मिनट 13 मिनट हो गए, 10 मिनट दिख रहा हूं साहब, बोल रहा हूं, वाइंड अप करिए। तो वही सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ और आखिरी स्पीकर हूँ, टाइम तो 10 मिनट हो गया, आखिरी स्पीकर हूँ, वाइंड अप करिए, स्पीकर नहीं है, एक आध मिनट वाइंड अप करिए। हाँ तो बोल रहा हूँ साहब, बोल रहा हूँ। दूसरा और है, कोचिंग संस्थान द्वारा मानसिक तनाव अवसाद के समाधान हेतु छात्रों को परामर्श देने के लिए मनोचिकित्सक सेवा प्रदान करने के लिए अनुभवी मनोविज्ञानियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिर्फ ये गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, और जो राजस्थान सरकार की मैंने बताई दी आपको, तो मैंडेटरी है। अब सवाल ये आता है, बच्चे को रेगुलर काउंसलिंग सेशंस लगे, गलत आदतों से दूर रहे और बच्चों को गलत आदतों के दुष्परिणाम भी बतावे, बच्चों को उन गलत आदतों से डरावे और दूर रखे। ये कौन रखेगा? ये साइकोलॉजिस्ट ही रखेगा या ये काउंसलर ही रखेगा? तो सबसे ज़्यादा जोर जो दिया जाना चाहिए, मेरा निवेदन ये है मुख्यमंत्री जी इसमें, कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जोर अगर दिया जाना चाहिए तो ये दिया जाना चाहिए कि छात्रों की संख्या के अनुपात पे वहां पर बाकायदा साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करने का इस बिल में प्रोविजन होना चाहिए। 17 मिनट मैंडेटरी होना चाहिए कि करना पड़ेगा। 17 मिनट होने जा रहे हैं। ब्राजो, आपके सुझाव अमूल्य हैं, आप टेबल कर दो। यार साहब गजब कर रहे हो आप। 17 मिनट हो गए, 10 मिनट है। आखिरी स्पीकर हूँ, मुझे बोलने तो दो। आखिरी नहीं है आपका, अलग सब के बराबर है। हाँ तो मैं एक मिनट में वाइंड अप कर दो। 2-3 मिनट लगेंगे बस। 1 मिनट स्पेशल। अब आपने इसमें लिख दिया, देखिए, जब टेलीमानस पहले से ही मनोचिकित्सा केंद्र में मौजूद है, संचालित है, तो उसके बाद सोसाइटी रेट कम हो गई क्या? आप लिखते हो
इसमें आपने लिखते हो कि हेल्पलाइन की मदद ले लो, तो मरने वाला जो सुसाइड करने वाला आदमी है वो पहले हेल्पलाइन को कहेगा टेलीफोन करके मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ? क्या तरीका है? जिसको गंभीर मानसिक तनाव है वो आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो पहले हेल्पलाइन को फोन करेगा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं? कोई व्यक्ति, बच्चा या बड़ा हो, मनोचिकित्सक के पास तभी जाता है जबकि वो मानसिक स्थिति से हार चुका होता है और जिंदगी का अंत चाहता है। जब उसको ऐसी स्थिति आती है तो उसको किसी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और इसी स्थिति को किसी भी काल की स्थिति में नहीं रख सकता। ज़्यादातर कोचिंग में लड़के जो झूंझ रहे हैं वो यही मनोचिकित्सक की बात है, गंभीर। अब मैं आपको ये निवेदन, आखिरी में निवेदन कर रहा हूँ साहब, दो आखिरी अभी मैं खुद ही कह रहा हूँ ना आखिरी। अरे आखिरी क्या दिक्कत है? आखिरी बात कह दो। हाँ तो मैं खुद ही कह रहा हूँ आखिरी है। आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। आप बोलो 1 मिनट में। आपको ऐसे क्या हो गया साहब? अगर क्या मैं आखिरी स्पीकर हूँ, मेरे बाद में कोई सारे स्पीकर नहीं स्पीकर है। के अच्छे सुझाव हैं, आप उनके बराबर ही हो, आप बराबर ही हो, स्पेशल नहीं हो। अब सवाल ये आता है अभी मंत्री जी को कि हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को मानसिक रोग है या मानसिक तनाव है? कैसे पता लगेगा? इसके लिए सबसे पहले हर कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक हायर करने जरूरी हैं। ये मेरा सुझाव है, जिससे बच्चों को ये महसूस हो जाए कि हमारे तनाव के वक्त में हमारी मदद कोई करने वाला मौजूद है। जब भी किसी बच्चे को की परसेंटेज कम आती है तो लगातार फेल हो रहा हो, तो उसको कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी बनती है ये कि वो उसके माता पिताओं को इत्तला करके सारी बात बताए, और माता पिताओं को भी जो है वहाँ आकर के मनोचिकित्सक से बात करे और उसको समझा करके उसको तैयार करे इस बात के लिए। बच्चे के लिए हर हफ्ते मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कोचिंग संस्थान में कैंप लगाए जाने चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक ही बच्चे की मानसिक स्थिति की जांच और काउंसलिंग का पता लगा सकता है, और कोई पता नहीं लगा सकता। वह बच्चा उस पढ़ाई के प्रेशर को बर्दाश्त करने की स्थिति में है या नहीं, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन और आईक्यू, उसकी जांच भी वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस बिल को जो है ना, इस बिल में आपने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, मैं मना नहीं करता इस बात के लिए, कही है, लेकिन जो मूल उद्देश्य आप जिस उद्देश्य को लेकर के भी इस बिल को आए हो उसमें आप फेल हो। या तो आपने जानबूझ करके गड़बड़ करी है कि बिल पास नहीं करना, जाने दो। जैसे दो तीन बिल चले गए ना गंगा जमुना में, वहाँ पे सेलेक्ट कमेटी में, वैसे ही ये भी बिल जाने दो, पास मत करो। या तो जानबूझ के किया आपने, मेरा आरोप है। और या अगर आपकी जानकारी में थी ये बात तो फिर आपको ये बात रखनी चाहिए थी इसमें। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेहरबानी करके इसको जो है दोबारा से दिखवाइए। और अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग ये है कि इसको जो है प्रवर समिति को भेजा जाए। माननीय मंत्री जी।